नमस्कार दोस्तों, क्या कोई एक यूट्यूबर या डिजिटल पत्रकार इतना बड़ा प्रोपेगेंडा फैला सकता है कि वो किसी राजनीतिक दल को उसका मजबूत गढ़ ही हरवा दे। जी हाँ, बिहार के बंकीपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजों के बाद यही कड़वा सच सामने आया है। बीजेपी जो सीट 1995 से कभी नहीं हारी थी, वहां उसकी इस ऐतिहासिक हार के पीछे कोई राजनीतिक लहर नहीं, बल्कि यूट्यूबर अभिनव पांडे का फैलाया गया एक भयंकर झूठ और प्रोपेगेंडा है। आज हम आपको सबूतों के साथ बताएंगे कि कैसे अभिनव पांडे एक फर्जी रिपोर्टिंग के कारण बंकीपुर में बीजेपी का किला ध्वस्त हो गया। आइए देखते हैं ये वीडियो। पटना बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने एक बयान में कहा था कि कुत्ते बिल्ली को भी लड़ा देंगे तो बांकीपुर बीजेपी जीत जाएगी। बंकीपुर उपचुनाव के दौरान वोटिंग से ठीक पहले माहौल को पूरी तरह बदलने के लिए एक सोची समझी साजिश रची गई। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद के नाम से एक बयान वायरल किया गया। बंकीपुर से बीजेपी कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा कर देगी तो जीत जाएगी। इस एडिटेड और कटे छटे बयान को सबसे ज्यादा हवा किसने दी? अभिनव पांडे ने। अभिनव पांडे ने बिना किसी फैक्ट चेक के अपने लाखों दर्शकों के सामने इस झूठ को इस तरह परोसा जैसे रविशंकर प्रसाद ने सच में बंकीपुर की जनता का घोर अपमान किया हो। वोटिंग से ऐन पहले इस भ्रामक खबर ने जमीन पर वोटर्स और कार्यकर्ताओं के मनोबल को पूरी तरह तोड़ कर रख दिया। पत्रकारिता का काम होता है सच दिखाना, लेकिन अभिनव पांडे का मकसद सिर्फ और सिर्फ के खिलाफ सिर्फ गुस्सा भड़काना है। उन्होंने बंकीपुर के मतदाताओं के दिमाग में यह बात जबरन ठूंस दी कि बीजेपी बहुत घमंडी हो चुकी है, और इसका नतीजा क्या हुआ? जो कोर वोटर्स हमेशा बीजेपी को जिताते थे, वो इस फर्जी नैरेटिव के झांसे में आ गए, गुस्से में घर बैठ गए, जिससे वोटिंग प्रतिशत भी गिर गया। इस एकतरफा एजेंडे और कुत्ता बिल्ली वाले फर्जी बयान को लगातार दिखाकर अभिनव पांडे ने बंकीपुर चुनाव को बीजेपी के हाथ से छीनकर विपक्ष की झोली में डाल दिया। अगर आज बंकीपुर में बीजेपी हारी है तो इसका सबसे बड़ा सेहरा अभिनव पांडे की एजेंडा वाली पत्रकारिता के सिर बंधता है। लेकिन इस प्रोपेगेंडा का सबसे शर्मनाक पहलू देखिए, जब चुनाव खत्म हो गया, बीजेपी हार गई और इनका मकसद पूरा हो गया, तब सच सामने आने पर अभिनव पांडे कैमरा के सामने आकर बहुत ही मासूमियत से कहते हैं कि हमसे चूक हो गई, हम बयान को परख नहीं पाए, माफी मांग ली मैंने कहा गलती हुई, खेद प्रकट करता हूं। जरा सोचिए, जब आपको नुकसान पहुंचाना था तब आपने बिना जांचे उस झूठ को दिन रात चलाया, और जब चुनाव खत्म हो गया आप अपनी क्रेडिबिलिटी बचाने के लिए एक छोटी सी माफी मांगकर पल्ला झाड़ रहे हैं। क्या यह पत्रकारिता है या फिर सुपारी किलिंग, जहां पहले चुनाव हरवा दिया जाए और बाद में माफी का नाटक किया जाए? आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, ये वही पत्रकार हैं जो कैमरे बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, और जैसे ही कैमरा बंद होता है अपनी महिला साथी पत्रकारों को भद्दी भद्दी गालियां देते हुए इनको सुना गया है। न्यूज़ चैनल्स को गोदी मीडिया कहने वाले ये भी तो बताएं कि आप किसकी गोद में बैठे हैं या आपने किसको अपनी गोद में बैठाया है। दोस्तों, बांकीपुर का यह उपचुनाव लोकतंत्र के लिए एक बड़ा सबक है, या इस बात का सबूत है कि कैसे अभिनव पांडे जैसे डिजिटल प्रोपेगेंडिस्ट फेक न्यूज और नैरेटिव सेट करके पूरे चुनाव के नतीजे को बदल सकते हैं। बीजेपी की हार की असली वजह राजनीतिक कमजोरी नहीं, बल्कि अभिनव पांडे जैसे पत्रकारों की खतरनाक नैरेटिव था। इस मुद्दे पर आपका क्या सोचना है? क्या आपको भी लगता है कि अभिनव पांडे के इस झूठ ने बांकीपुर चुनाव का पासा पलटा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय प्रतापगढ़।